के अंतर्गत धन का संकेंद्रण उल्लंघन करता है किसका? डीपीएसपी का। तो क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लंघन करता है? धन का संकेंद्रण। कानून के शासन या विधि का सिद्धांत प्रतिपादित किया एवी डायसी ने। फंडामेंटल राइट्स के लिए मतलब मूल अधिकार के लिए कहा था। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य दुनिया के साथ समझौता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था फंडामेंटल राइट्स के लिए। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा। अनुच्छेद 51A में है। 51A में 5वीं अनुसूची के तहत खनन के लिए निजी पक्षों को आदिवासी भूमि का हस्तांतरण शून्य घोषित किया जाएगा। 5वीं अनुसूची के तहत यह है कि खनन के लिए निजी पक्षों को आदिवासी भूमि का हस्तांतरण शून्य घोषित किया जाएगा। 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। 6ठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, जिसको ठीक है क्या बोलते हैं? अमित्री। ठीक है, मित्री बोलते हैं, मित्री 60 में बोलते हैं, मित्री 60 में बोलते हैं। 6ठी अनुसूची में आते हैं। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन समवर्ती सूची में है। भाग 6 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। नहीं, भाग 6 नहीं, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान है। क्रम याद रखना, गोलकनाथ केस पहले हुआ था। ठीक है, उसके बाद 24वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, फिर केशवानंद भारती केस हुआ और 42वां फिर संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, गोलकनाथ वाला जो केस हुआ था ये 1967 में हुआ था। कब हुआ था? 1967 में हुआ था। फिर 24वां संविधान हुआ था, संशोधन हुआ था 1971 में, और ये केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, और ये फिर तो 1976 में हुआ ही था तुम्हारा 42वां संशोधन। तो ये तुम्हारा हो गया ना, गोलकनाथ केस 1967 में हुआ, 24वां संशोधन 1971 में हुआ, केशवानंद भारती 1973 में हुआ, फिर 1976 में 42वां संशोधन हुआ। तो ये इनका क्रम हो गया। फिर लोकसभा चुनाव में 1/6 वोट क्या हो जाते हैं? अगर नहीं पाओगे तो उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? वो खो देगा, जमानत राशि जब्त हो जाएगी। अगर 1/6 वोट नहीं मिला लोकसभा चुनाव में तो जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। फर्स्ट लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, और विपक्ष नेता को पहली बार मान्यता 1969 में मिली है। ठीक है, शुरुआत से विपक्ष नेता नहीं था, ये 1969 में विपक्ष के नेता को 1969 में मान्यता मिली है। और जो फर्स्ट लोकसभा चुनाव हुआ था तो सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी। कई बार क्वेश्चन आया है इस पर। उसके बाद 1 वर्ष में संसद की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम दिनों की कोई संख्या नहीं है। ये संविधान में निर्धारित नहीं की गई है कि 1 वर्ष में संसद की बैठक के लिए आवश्यक न्यूनतम दिनों की संख्या कोई निश्चित नहीं है। लोकसभा का फर्स्ट आम चुनाव 1952 में हुआ था, 489 सीटों पर हुआ था। ठीक है, पहली लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। मतदाताओं की संख्या के हिसाब से तेलंगाना का मल्काजगिरी सबसे बड़ा और लक्षद्वीप सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। अगर मतदाताओं की संख्या के हिसाब से देखें तो तेलंगाना का जो है मल्काजगिरी सबसे बड़ा है और लक्षद्वीप सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है? लद्दाख, और सबसे छोटा चांदनी चौक है। अनुच्छेद 127 सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। यूपी के पहले महाधिवक्ता नारायण प्रसाद अस्थाना थे। यूपी के चौथे और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले महाधिवक्ता कन्हैयालाल मिश्र थे। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है। तो कथन सत्य है। ठीक है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा के संघ या किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है, कथन कारण आगे दोनों में। ठीक है, ये है। उसके बाद प्रथम वित्त आयोग का गठन 1952 में श्री केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया था। तो प्रथम वित्त आयोग 1952 में गठन किया गया। अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। अनुच्छेद 280 के तहत संसद कानून द्वारा आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं और उनके चयन तरीके का निर्धारण कर सकती है। तो अनुच्छेद 280 के अनुसार संसद क्या कर सकती है? वित्त आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं और चयन के तरीके का निर्धारण कर सकती है। वित्त आयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के उपाय की सिफारिश कर सकता है।
ठीक उपायों की सिफारिश कर सकता है। वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? 2010 में मनाया गया था। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की विधायी उत्पत्ति का पता 64वें संशोधन विधेयक से लगाया जा सकता है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की विधायी उत्पत्ति का पता 64th संशोधन विधेयक से लगाया जा सकता है। आर्टिकल 243 बी प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का गठन का प्रावधान करता है। 20 लाख से अधिक जनसंख्या न होने वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्रम अगर याद रखें तो हम BR मेहता समिति, इसके बाद अशोक मेहता समिति, फिर GVK राव समिति, फिर LM सिंघवी समिति आई थी। ठीक है, ये पंचायती राज समिति BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, GVK राव समिति और LM सिंघवी समिति। ट्रिक है, बैग में लाल सींग है, बैग में लाल सींग है। पंचायत के बैग में, पंचायत पे हैं समितियाँ, अगर पंचायत के बैग में लाल सींग है तो बैग मतलब BR मेहता समिति, A माने अशोक समिति, अशोक मेहता समिति, और G माने GVK राव समिति हो जाएगा, और फिर लाल सिंह, ठीक है, LM लाल सिंह है, लाल सिंह है मतलब LM, ठीक है, लाल L में लाल सिंघवी समिति मतलब लाल LM सिंघवी समिति आ जाएगा। तो ये ट्रिक याद रखना, पंचायत के बैग में लाल सिंह है, इससे तुम्हारी BR मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और GVK राव समिति और LM सिंघवी समिति आ जाएगी। आर्टिकल 243C पंचायतों की संरचना बताता है। आर्टिकल 243C पंचायतों की संरचना बताता है। आर्टिकल 243D जिसको घा भी बोलते हैं, तो ये स्थानों का आरक्षण के बारे में है। ठीक है, पंचायत में स्थानों का आरक्षण के बारे में है। और आर्टिकल 243I जिसको झा बोलते हैं हिंदी में, आई तुम्हारा 243I वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन का बताता है। वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 के टा बताता है पंचायतों के लिए निर्वाचन, पंचायतों के लिए निर्वाचन। ठीक है, जिला योजना समिति, ठीक है, जिला योजना समिति के बारे में देखें तो इसका गठन अनुच्छेद 243D के तहत हुआ है। गठन क्या हुआ? 243D के तहत हुआ है। और कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 4/5वें हिस्से का चुनाव जिला स्तर पर पंचायत और जिले में नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या के बीच अनुपात के आधार पर किया जाएगा। जिले में, ठीक है, जिले में उत्तर प्रदेश में यूपी जिला योजना समिति का अधिनियम 1999 है। उत्तर प्रदेश में यूपी जिला योजना समिति अधिनियम 1999 है। तो ये है गठन 243D के अनुसार हुआ है जिला योजना की समिति, ध्यान रखना ये। फिर सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और रमा देवी भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। तो रमा देवी कौन है? भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। और सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ये तुम्हारा पूछ सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ और राज्यों दोनों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों दोनों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। किसी राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी से संघ लोक सेवा आयोग राज्य की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 जिसने पहली बार लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी, उसके अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967 में आया था, जिसने पहली बार लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना की सिफारिश की थी। उसके अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, पहला लोकपाल बिल 1968 में संसद में पेश किया गया था। पहला लोकपाल बिल 1968 में संसद में पेश किया गया था। जस्टिन पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। जस्टिन पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले लोकपाल हैं। 1971 में सबसे पहले महाराष्ट्र में लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई। हाँ, ये है कि उड़ीसा फर्स्ट राज्य था जिसने 1993 में लोकायुक्त को ख़त्म कर दिया था। ठीक है, उड़ीसा ऐसा फर्स्ट राज्य था जिसने 1993 में लोकायुक्त को क्या कर दिया था? ख़त्म। और 1971 में सबसे पहले महाराष्ट्र में लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय PMO जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, 1970 में अस्तित्व में आया था। प्रधानमंत्री कार्यालय कब अस्तित्व में आया? 1970 में। और इसका प्रमुख नेतृत्वकर्ता प्रधान सचिव होता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। सिविल बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? सिविल बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? कैबिनेट सचिव होता है, कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। ये ध्यान रखना। वो प्रधानमंत्री कार्यालय का प्रधान सचिव अध्यक्ष होता है।
अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसका संविधान में कोई जिक्र नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव का संविधान में कोई जिक्र नहीं है, यह केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना। जब एक व्यक्ति ही 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राज्यपाल को देह प्रलब्धियां और भत्ते होंगे। क्या होंगे? इसे राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। ठीक है, जो राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे वही दिया जाएगा उसको भत्ते और प्रलब्धियां। यदि भारत का राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, किस अनुच्छेद 356 के तहत, तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत प्रयोग की जाएंगी। तो अगर 356 के तहत, ठीक है, राष्ट्रपति शक्तियों का प्रयोग कैसे करता है 356 के तहत, तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत प्रयोग की जाएंगी। अब विधानमंडल काम नहीं करेगी, संसद के अधिकार में आ जाएगा। ठीक है, गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन शासक को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। तो गौतमीपुत्र जो सतकर्णी था, उसको सातवाहन जो शासक था, ये इसको वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। ठीक है, नगरों का क्रमिक पतन विशेषता थी गुप्त काल की। किसकी? नगरों का क्रमिक पतन किसकी विशेषता थी? गुप्त काल की थी। कल्हड़ की राजत रंगड़ी में क्या है? कल्हड़ की राजत रंगड़ी में क्या है? सामान्य जन चावल तथा उत्पल साग कड़वे स्वाद की एक जंगली सब्जी खाते थे सामान्य लोग जो थे। हर्ष ने कश्मीर में एक ऐसी आम पोशाक शुरू की जो राजा को शोभा थी, जो राजा की शोभा थी। ठीक है, जिसमें एक लंबा कोट शामिल था, ये भी सही है, ये राजत रंगड़ी में उल्लेख किया है इसका। ऋषि अगस्त्य दक्षिण भारत का आर्यकरण करने का श्रेय दिया जाता है। ऋषि अगस्त्य को दक्षिण भारत का आर्यकरण करने का श्रेय दिया जाता है ऋषि अगस्त्य को। अजीविक दर्शन का मानना है, अजीविक दर्शन का क्या मानना है कि संसार में दुख का अस्तित्व है, मनुष्य इससे मुक्त हो सकता है। लोकायुक्तों का मानना है कि दुनिया में सब कुछ पूर्व निर्धारित नहीं है, दुनिया में सब कुछ पूर्व निर्धारित नहीं है। ठीक है, उसके बाद अभय मुद्रा इंगित करती है आश्वासन, आशीर्वाद और संरक्षण को। आर्य सिद्धांत आर्यभट्ट ने दिया है। रडार का आविष्कार हेनरिक हर्ट्ज ने किया था। हेनरिक हर्ट्ज ने रडार का आविष्कार किया था। रडार में रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। आर्सेनिक दूषित जल में क्या होता है? मतलब जो जल आर्सेनिक से दूषित हो जाता है तो वो आर्सेनिक से दूषित जल में मिल के आ जाता है, जो दूषित होता है तो आर्सेनिक अम्ल या आर्सेनिक के यौगिक होते हैं। आर्सेनिक दूषित जल में आर्सेनिक अम्ल या आर्सेनिक के यौगिक होते हैं। अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन से हैं? अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक मतलब अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड है। ये है तुम्हारे कार्बनिक अकार्बनिक। क्या है? अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक CO2, CO, SO2, NO, NO2 और H2S। दहन उपकरण में अकार्बनिक गैसीय प्रदूषकों के प्रमुख स्रोत क्या हैं? ये दहन उपकरण में जब हम जलाते हैं कोई चीज़ तो उसमें अकार्बनिक गैसीय प्रदूषकों के स्रोत क्या है तुम्हारे? अनवरोधित अंतरिक्ष हीटर, अनवरोधित अंतरिक्ष हीटर है, वेंटेड स्पेस हीटर है, तंबाकू उत्पाद हैं, लकड़ी जलाने वाले चूल्हे हैं, चिमनियाँ हैं, भट्टियाँ हैं, गैस चूल्हे हैं, ओवन है। ये दहन उपकरण जब हम कोई चीज़ जलाते हैं तो उसमें अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक के स्रोत हैं ये सब। अधात्विक खनिज कौन से? जैसे अधात्विक मतलब अधातु खनिज कौन से हैं? नाइट्रेट है, कोयला है, हीरा है, जिप्सम है, गंधक है, फास्फेट है, नीलम है। यह अधात्विक खनिज है। नाइट्रेट, कोयला, हीरा, जिप्सम, गंधक, फास्फेट और नीलम आदि। और धात्विक खनिज कौन से हैं? मैग्नीज, लोहा एस का जैसे हेमेटाइट आता है, मैग्नीटाइट आता है, बॉक्साइट भाई एल्युमिनियम का एस का है, बॉक्साइट तो एल्युमिनियम में तो धारा प्रवाहित होती है तो इसलिए धातु है ये। भ्रंश घाटी के उदाहरण कितने हैं तुम्हारे? देखो भारत में भ्रंश घाटी उदाहरण नर्मदा, तापी, ऊपरी दामोदर नदियाँ, मृत सागर बेसिन। ठीक है, तो भारत में मृत घाटी के उदाहरण नर्मदा, तापी और दामोदर नदियाँ। और विश्व में देखें तो मृत सागर बेसिन भी भ्रंश घाटी है। दक्षिण कैलिफोर्निया की मृत घाटी है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की स्पेंसर घाटी है, यूरोप की राइन नदी घाटी है, नील नर्मदा घाटी है। विश्व की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, इसी में आपका न्यासा, रुडोल्फ जिसे तुर्काना बोलते हैं, तांगनिका, ठीक है, आदि झीलें आ जाती हैं। बैकाल, लाल सागर, अजोब सागर ये सब भ्रंश घाटी हैं। कर्क रेखा गुजरती है कहाँ से? अगर जल क्षेत्र में देखें कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है तो हिंद महासागर से, अटलांटिक महासागर से, प्रशांत महासागर से
ताइवान जल संधि से, लाल सागर से, मैक्सिको की खाड़ी से, मिस्र के नासिर झील से भी गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, ताइवान जलसंधि से, लाल सागर से, मैक्सिको की खाड़ी से, मिस्र के नासिर झील से। उपसौर, उपसौर मतलब उप माने अपने जो पास में बैठे, पास बैठे, ठीक है। पेरीहिलियन अंग्रेजी में बोलते पास रहे, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाली स्थिति, ठीक है, तो उपसौर उसको बोलते हैं, तो वो पेरीहिलियन बोलते हैं। तो 147.5 किमी की है सूर्य से, ठीक है, उपसौर 147.5 मिलियन किलोमीटर। तो ये 3 जनवरी को होता है उपसौर की घटना। अपसौर जब सूर्य से पृथ्वी सबसे अधिक दूरी पर होती है, इसको एपीहिलियन बोलते हैं। ये 152.6 मिलियन किलोमीटर होता है, ये 4 जुलाई को होता है। नायलन, नायलन जो है कृत्रिम रेशा है। ये ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं होते हैं। यह पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है। किसका? ये पूछा जाता है। पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है जिसमें एमाइड समूह होते हैं। क्या होते हैं? एमाइड समूह होता है, मतलब CONH2 होता है और प्रत्येक इकाई पर होता है तथा बार बार दोहराया जाता है। और ये नायलॉन जो है मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा था। सिलिका चूना, देखो सिलिका चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड और विभिन्न फास्फेट खनिजों जैसे अपघर्षक खनिज टूथपेस्ट में सफाई का कार्य करते हैं। तो जो टूथपेस्ट होता है, जो टूथपेस्ट में जो सफाई का कार्य करते हैं वो कौन करते हैं? सिलिका, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड और विभिन्न फास्फेट जैसे खनिज क्या करते हैं? टूथपेस्ट में सफाई का कार्य करते हैं। और गुहाओं, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कैविट, जो मतलब दांतों में गड्ढे हो जाते हैं, गुहाओं या कैविट को कम करने के लिए फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। यह खनिज फ्लोराइड से आता है। किससे आता है? फ्लोराइड से आता है। अधिकांश टूथपेस्ट टाइटेनियम ऑक्साइड द्वारा सफ़ेद किए जाते हैं, जो रूटाइल, इल्मेनाइट और एनाटेस नामक खनिजों से आते हैं। कुछ टूथपेस्ट में चमक माइका से आती है। किससे आती है? माइका से आती है। टूथब्रश और पेस्ट से युक्त ट्यूब पेट्रोलियम से प्लास्टिक के बने होते हैं। टूथब्रश और पेस्ट से युक्त ट्यूब पेट्रोलियम से प्लास्टिक के बने होते हैं, ठीक है। निकट दृष्टि दोष, मतलब जिसको मायोपिया बोलते हैं, मायोपिया मतलब, ठीक है, मायोपिया निकट दृष्टि दोष, मतलब माई माने पास में हो जाए, तो इसे अंग्रेजी भी ध्यान रखना, मायोपिया में निकट दृष्टि दोष होता है। कभी कभी मायोपिया ही दिया रहता है, निकट दृष्टि दोष नहीं दिया रहता है। निकट में क्या होता है? दूर चीज़ें हमें नहीं दिखती हैं साफ, दूर चीज़ें साफ और स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, ठीक है, धुंधली दिखाई देती हैं या अस्पष्ट दिखाई देती हैं। इसमें होता क्या है, ठीक है, जब दूर चीज़ें हमारी दिखती नहीं हैं, ठीक है, दूर चीज़ें नहीं दिखती हैं निकट, ठीक है, तो क्या होता है? आँख की पुतली जो आईबाल का आकार क्या होता है? बढ़ने से बड़ा हो जाता है ना, दूर तक जाता है, ठीक, बड़ा हो जाता है, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनने के बजाय पहले बनने के बजाय थोड़ा आगे बन जाता है, थोड़ा आगे बन जाता है, ठीक है। और इसके निवारण के लिए हम अवतल लेंस लगाते हैं। अवतल की ट्रिक है निकट आओ या निकट आओ शनम। निकट आओ शनम, आओ माने अवतल लेंस होगा, तो निकट दृष्टि में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसमें वही कारण क्या होता है, जो हमारे रेटिना होती है, ठीक है, जो हमारी आँख की पुतली होती है, जिसको आईबाल बोलते हैं ना, रेटिना पर तो प्रतिबिंब बनता है, तो आईबाल क्या होता है? वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? थोड़ा उसका आकार बढ़ जाता है। जैसे प्रतिबिंब जो है आकार बड़े होने से प्रतिबिंब रेटिना पे नहीं बनता है, यहाँ पे आके वो थोड़ा पहले ही वो कट जाता है प्रकाश, तो यहाँ बन जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अंडमान निकोबार उत्तरी महाद्वीप, नहीं, अंडमान निकोबार जो हमारा द्वीप है वो उत्तरी पूर्वी हिमालय का बंगाल की खाड़ी में विस्तार है। अंडमान निकोबार द्वीप उत्तरी पूर्वी हिमालय का बंगाल की खाड़ी में क्या है? विस्तार है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना ने संयुक्त मुद्रा जारी करने के लिए कुछ गठबंधन किया है। भारत के साथ सैन्य अभ्यास देख लेते हैं कौन कौन, जैसे एक गरुण शक्ति है, इसमें इंडोनेशिया, भारत और इंडोनेशिया रहता है गरुण शक्ति में। इक्वेवेरिन में भारत और मालदीव, कुरुक्षेत्र में भारत और सिंगापुर, लामितिये में भारत और सेशल्स, धर्मा गार्जन में भारत और जापान, नोमेडिक एलिफेंट में भारत और मंगोलिया। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल क्या है? ये रक्षा मंत्रालय ने, ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने अस्त्र मार्क 1 की आपूर्ति के लिए हैदराबाद स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL कंपनी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। किसके साथ? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL, ये कहाँ है? हैदराबाद की सार्वजनिक कंपनी है, उसके साथ रक्षा मंत्रालय ने हस्ताक्षर किए हैं। और अस्त्र मार्क 1 की रेंज लगभग 110 किलोमीटर है और अस्त्र मार्क 2 की जो रेंज है लगभग 150 किलोमीटर है और इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है।
पादप हार्मोन जैसे कुछ है, इससे क्वेश्चन पूछता है। जैसे तुम्हारा एसिडिक अम्ल है, एफसी, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल जो है ये बीज और कलियों को है सुप्तता को बढ़ाता है, मतलब सुप्त अवस्था में रखता है बीज और कलियों को। कौन सा? एब्सिसिक अम्ल पादप हार्मोन जो है ये क्या करता है? बीज और कलियों को सुप्त रखता है, उनकी सुप्तता को बढ़ाता है। साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है? कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है? तने की वृद्धि को बढ़ावा देता है। जिब्रेलिन हार्मोन क्या करता है? तने की वृद्धि को बढ़ावा देता है। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देता है। ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? कोशिका वृद्धि को बढ़ावा देता है। देखो प्रोटिस्टा जगत में क्या होता है? प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत सभी एक कोश की यूकैरियोटिक, मुख्यतः जलीय यूकैरियोटिक आते हैं, जैसे एक कोश की शैवाल है, प्रोटोजोआ, डाइटम है, ये सब प्रोटिस्टा जगत में आते हैं। प्रोटिस्टा में जनन दो प्रकार की क्रियाओं के द्वारा होता है। वो जनन जो होता है अलैंगिक जनन द्वारा होता है और लैंगिक जनन, दोनों जनन होते हैं इनमें। प्रोटिस्टा में जनन दो प्रकार से होता है, कौन सा? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन होता है। ये हो गया। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हम भारी जल कहते हैं। ड्यूटेरियम को भारी जल नहीं कहा जाता है, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। ड्यूटेरियम तो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है। राजकोषीय परिषद, पहली बार इसकी अनुशंसा 13वें वित्त आयोग के द्वारा की गई थी, राजकोषीय परिषद की, और इसके बाद 14वें वित्त आयोग द्वारा इसका समर्थन भी किया गया। और फिर इसके बाद FRBM, जिसको राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन कहते हैं, की समीक्षा समिति, जिसके अध्यक्ष थे हमारे NK सिंह जी ने भी इसका क्या किया था? इसको समर्थन मिला था। FRBM का भी इसको बाद में समर्थन मिला था। और ये राजकोषीय परिषद क्या है? अस्थायी एजेंसी है। प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण देखें, जब किसी क्षण का कुछ हिस्सा जल में डूबा रहता है तो वह टेढ़ी दिखाई देती है प्रकाश अपवर्तन के कारण। सूर्यास्त के बाद एवं सूर्योदय से कुछ समय पूर्व सूर्य का दिखाई देना भी क्या है? प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण है। जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है प्रकाश अपवर्तन के कारण। रात्रि के समय में तारों का टिमटिमाना भी क्या है? प्रकाश अपवर्तन का उदाहरण है। काराकुम मरुस्थल और काइजिलकुम मरुस्थल कैस्पियन सागर झील के पश्चिम में स्थित हैं। जो काराकुम मरुस्थल और काइजिलकुम मरुस्थल है, ये जो कैस्पियन झील है उसके कहाँ है? पश्चिम में है। जैसे कैस्पियन झील ये है तो इसके पश्चिम में ये दोनों है, काराकुम मरुस्थल और काइजिलकुम मरुस्थल। और कैस्पियन सागर के दक्षिण में ईरान स्थित है। दक्षिण में कहाँ है? इधर कैस्पियन सागर दक्षिण में ईरान स्थित है। और यहाँ पर ईरान में है दस्ते लुट और दस्ते कबीर नामक मरुस्थलों का विस्तार है। ठीक है, दस्ते लुट और दस्ते कबीर नामक मरुस्थलों का विस्तार है। ये तुम्हारा कैस्पियन सागर के दक्षिण में ईरान में। ठीक है। अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान व जन स्वास्थ्य संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान व जन स्वास्थ्य संस्थान कहाँ है? कोलकाता में है। केंद्रीय कुष्ठ अनुसंधान संगठन चेन्नई में है। केंद्रीय कुष्ठ अनुसंधान संगठन चेन्नई में है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बेंगलोर में है। यह देश का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। ठीक है। देश के पहले तेल कुएं की खुदाई 1867 ईस्वी में असम के राज्य के अंतर्गत मकूम में की गई थी। देश के पहले तेल कुएं की खुदाई 1867 ईस्वी में असम राज्य के अंतर्गत मकूम में की गई थी। इसके बाद देश में दूसरे तेल कुएं की खुदाई 1889 ईस्वी में डिगबोई असम में की गई। ठीक है। कालेसर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? हरियाणा में। कालेसर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? हरियाणा में है। कालेसर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? हरियाणा में है। फिर है स्वर्णरेखा नदी के बारे में देखें तो स्वर्णरेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के समीप निकलकर 3 राज्यों झारखंड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल से होकर प्रवाहित होती है। तो स्वर्णरेखा नदी जो है स्वर्णरेखा नदी झारखंड की राजधानी रांची के समीप से निकलती है। झारखंड की राजधानी रांची समीप से निकलती है और 3 राज्यों में झारखंड, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल से होकर प्रवाहित होती है। उड़ीसा तट पर अपना मुहाना बनाती है। जहांगीर के शासनकाल में आए यात्री कौन थे? देखो विलियम फिश, ये इंग्लैंड से आया था। विलियम फिश इंग्लैंड से आया था। जॉन जॉर्डन पुर्तगाल से आया था। जॉन जॉर्डन पुर्तगाल से आया था। निकोलस डाल्टन इंग्लैंड से आया था। निकोलस विदरगटन ये भी इंग्लैंड से आया था। थॉमस कोरियट ये भी इंग्लैंड से आया था। सर थॉमस रो ये क्या था? अंग्रेजी राजदूत था। अंग्रेजी राजदूत था। शिवाजी के महत्वपूर्ण युद्ध देखें तो प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 में किया इन्होंने। पवन खिंड का युद्ध 1660 में किया। सूरत का युद्ध 1664 में किया। सिंहगढ़ का युद्ध 1670 में किया। कल्याण का युद्ध 1682 और 83 में किया। प्रतापगढ़ का युद्ध 1659 में,
पवनखिंड का युद्ध 1660 में, सूरत का युद्ध 1664 में, सिंहगढ़ का युद्ध 1670 में, कल्याण का युद्ध 1682 और 83 में। ठीक है, ये इनका क्रम हो गया। गुप्तकालीन राज्य प्रशासन विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति थी। गुप्तकालीन राज्य प्रशासन की विशेषता क्या थी? यहाँ पर विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति देखी जाती है और राजत्व के दैवीकरण का प्रयास किया गया। यहाँ पर राजत्व के दैवीकरण का प्रयास किया गया और सुदृढ़ता जो है मौर्य युग से कम थी। यहाँ पर सुदृढ़ता क्या थी? मौर्य युग से कम थी यहाँ पर। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कौन से हैं? राजघाट बांध है, ये बेतवा नदी पर है। काठी बांध है, ये रामगंगा नदी पर है। अहरौर बांध है, ये गराई नदी पर है। अहरौर बांध क्या है? गराई नदी पर है। मेजा बांध है, बेलन नदी पर है। पथराई बांध जो है पथारी सुखनाई पर है। पथराई बांध जो है पथारी सुखनाई पर है। पथारी बांध पथारी और सुखनाई नदी पर है। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध है राजघाट बांध बेतवा नदी पर, काठी बांध रामगंगा नदी पर, अहरौर बांध गहराई नदी पर, मेजा बांध बेलन नदी पर, पथराई बांध पथारी और सुखनाई नदी पर है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 325 क्या प्रावधान करता है? 325 में, अनुच्छेद 325 में धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान करता है। लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर होगा। अनुच्छेद 325 के अनुसार शून्यकाल भारतीय संसदीय नवाचार है। ये संसदीय नियम पुस्तिका में इसका उल्लेख नहीं है। इसके तहत संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के मामला उठा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बहुत है। मिलेट्स श्री अन्न या न्यूट्री अनाज हेतु उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की गई है। जैसे बाजरा के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा विश्वविद्यालय है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो है हरियाणा में है। ज्वार हेतु भारतीय मिलेट्स संस्थान हैदराबाद में है। अन्य छोटे मिलेट्स के लिए कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु में है। तुराम डीह पूर्वी सिंहभूम, ये तुराम डीह जो है पूर्वी सिंहभूम जिले में है झारखंड के। ये यूरेनियम खनन के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम खनन होता है यहाँ पे। तुराम डीह ये कहाँ है? सिंहभूम झारखंड में है। फिर देखो दोमाई साइत ये मेघालय में है। गोगी कर्नाटक में है। लंबापुर ये तेलंगाना में है। ये सब यूरेनियम क्षेत्र हैं। राष्ट्रीय कृषि संसाधन ब्यूरो बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय कृषि संसाधन ब्यूरो बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में है। राष्ट्रीय बीजी मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में है। सेक्रेट घाटी पेरू में है। बादा घाटी इंडोनेशिया में है। सेक्रेट घाटी कहाँ है? पेरू में है। बादा घाटी इंडोनेशिया में है। रोगुन और नुरेक बांध तजाकिस्तान में है। रोगुन और नुरेक बांध तजाकिस्तान में है। रोगुन बांध को विश्व का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है। ठीक है, मैनुअल मोरेनो टोरेस ये मैक्सिको में है। मैनुअल मोरेनो टोरेस बांध जो है मैक्सिको में है। इंगूरी बांध जॉर्जिया में है। ठीक है, बख्तरी बांध ईरान में है। बख्तरी बांध कहाँ है? ईरान में है। इंगूरी बांध जॉर्जिया में है। मैनुअल मोरेनो टोरेस मैक्सिको में है। ठीक है, और रोगुन और नुरेक बांध कहाँ है? तजाकिस्तान। विश्व का सबसे ऊंचा माना जाता है रोगुन बांध को। तुम्हारा क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। कहाँ से? कोलकाता से। वेस्ट बंगाल के कोलकाता से मोदी ने इसकी शुरुआत की थी 9 मई 2015 को। वैदिक काल की द्रसद्वती नदी का आधुनिक नाम क्या है? घग्गर। वैदिक की द्रसद्वती नदी है उसका आधुनिक नाम घग्गर है। और गंडक नदी का सदानीरा है। ठीक है, गंडक नदी जो सदानीरा को अब गंडक नदी कहते हैं। ठीक है, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे तुम्हारे। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य, ये क्या है? वासुपूज्य। इनका जन्म और निर्वाण दोनों कहाँ हुआ था? चंपापुरी बिहार में हुआ था। इनका प्रतीक महिष है। क्या प्रतीक है? महिष प्रतीक है इनका। अशोक के अधिकांश अभिलेखों की भाषा प्राकृत एवं लिपि क्या है? ब्राह्मी है। लेकिन जो शाहबाज गढ़ी एवं मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी है। शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर क्या है? तुम्हारे खरोष्टी है। बहुत ध्यान रखना, शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा की लिपि कौन सी है? खरोष्टी है। बाकी सभी की ज़्यादातर भाषा प्राकृत है और लिपि क्या है? ब्राह्मी है। लेकिन शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा की जो है वो खरोष्टी है। स्वरोचित संभव मनुचरित ये लिखा था अलसानी पेड्डना ने। तो स्वरोचित संभव और मनुचित के रचनाकार कौन है? अलसानी पेड्डना। ये कृष्ण देव राय के राजकवि थे।
कृष्णदेव राय के क्या थे, राजकवि थे। और कृष्णदेव राय की रचना क्या है, अमुक्त मल्याद, ये कृष्णदेव राय की रचना है। थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम का राजदूत था। ये 18 सितंबर 1615 को सर्वप्रथम सूरत पहुंचा था। कब पहुंचा था, 18 सितंबर 1615 को कहाँ पहुंचा, सूरत पहुंचा था। ये जहांगीर से उसको मिलने का अवसर कब मिला, जनवरी 1616 में अजमेर में मिला था। तो जहांगीर से कब मिला, जनवरी 1616 में अजमेर में मिला था। ठीक है, अजमेर में मिला था। ये थॉमस रो जो था जेम्स प्रथम का राजदूत था। ठीक है, सूरत पहुंचा था 18 सितंबर 1615 को। हेमू, जिसको हेमचंद विक्रमादित्य भी बोलते हैं, हेमू जिसको हेमचंद विक्रमादित्य बोलते हैं, इसे जो है हेमू को भारतीय गौरव अर्थात भारतीय यश का अंतिम सूर्य कहते हैं। इसकी हत्या बैरम खां ने की थी। वो आदम खां की हत्या अकबर ने स्वयं की थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना कब हुई, 1887 में की थी। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में किसने, एम.जी. रनाडे और रघुनाथ राव ने की थी। इसका उद्देश्य था ज़्यादातर जो हमारी कुप्रथाएं थी, जैसे बहुविवाह हुआ, बाल विवाह हुआ, कुलीनवाद हुआ, जैसी कुप्रथाओं का अंत करना था। इसका उद्देश्य किसका, भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन 1887 में स्थापना एम.जी. रनाडे और रघुनाथ राव के द्वारा की गई। मंगोलायड प्रजाति समूह कहाँ पर पाया जाता है भारत में, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है मंगोलायड प्रजाति समूह। गंडकोटा घाटी, ये कैनन घाटी है, गंडकोटा घाटी कैनन घाटी है। ये पेन्नार नदी से निर्मित है। ये आंध्र प्रदेश में है। गंडकोटा घाटी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है, पेन्नार नदी से निर्मित है। ये भारत इसको गंडकोटा घाटी को भारत का ग्रैंड कैन्यन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रैंड कैन्यन बोलते हैं। पिक्नोकुलाइन जल निकाय में घनत्व प्रवणता को प्रदर्शित करता है। पिक्नोकुलाइन जल निकाय में घनत्व प्रवणता को प्रदर्शित करता है। हेलोक्लाइन लवणता प्रवणता को दिखाता है। ठीक, लवणता प्रवणता को दिखाता है। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड, नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड नीब की स्थापना 1992 में हुई थी। 1992 में हुई थी। नीब की स्थापना 1992 में हुई थी। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, पक्के संरक्षित वन अभ्यारण्य इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 1970 में हुई है। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ये जो तुम्हारी नदी है, क्या कहते हैं, नदी में देखा था जो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके ये कहाँ पाया जाता है, उत्तर में पाया जाता है। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसके पक्के संरक्षित वन भी बोलते हैं, पक्के संरक्षित वन भी बोलते हैं। स्थापना 1970 में हुई थी। चौखंडी स्तूप सारनाथ वाराणसी में है। चौखंडी स्तूप सारनाथ वाराणसी में है। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। ठीक है, गंगा कार्य योजना, इसका पहला चरण 1985 में शुरू हुआ था। गंगा कार्य योजना पहला चरण 1985 में शुरू हुआ था। और यमुना कार्य योजना और गोमती कार्य योजना को अप्रैल 1993 में गंगा कार्य योजना गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण के तहत अनुमोदित किया गया था 1993 में। यमुना और गोमती कार्य योजना को अप्रैल 1993 में गंगा कार्य योजना के द्वितीय चरण के तहत अनुमोदित किया गया था। ठीक है, और यमुना कार्य योजना का फर्स्ट चरण अप्रैल 1993 में से 2003 तक चला। जो ये फर्स्ट चला था यमुना कार्य योजना, ठीक है, का चरण, ये यमुना कार्य योजना का चरण फर्स्ट चला अप्रैल 1993 से 2003 तक। और ये 1993 में समझो गंगा का दूसरा चरण चल रहा था। गंगा का क्या चल रहा था, दूसरा चरण चल रहा था, लेकिन यमुना का फर्स्ट चरण चला कब, अप्रैल 1993 से 2003 तक। और यमुना कार्य योजना का सेकेंड चरण कब चालू हुआ, दिसंबर 2004 में प्रारंभ हुआ। दिसंबर 2004 में चालू हुआ यमुना कार्य योजना का दूसरा चरण। और देखो, नमामि गंगे योजना जो जून 2014 में प्रारंभ की गई थी, तो नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 7 मई 2016 से यमुना एक्शन प्लान थर्ड आरंभ हो गया। क्या हो गया, तीसरा चरण चालू हो गया। यमुना एक्शन प्लान का, यमुना कार्य योजना का तीसरा चरण प्रारंभ हुआ कब, 7 मई 2016। ये किसके साथ प्रारंभ हुआ है, नमामि गंगे योजना के तहत। जो नमामि गंगे योजना कब शुरू हुई थी, जून 2014 में। ठीक है, ये समझ गए। जब पत्तियों को अपनी जरूरत के लिए आवश्यक क्लोरोफिल के संश्लेषण हेतु पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं, तो पत्तियों में क्लोरोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, क्लोरोसिस रोग हो जाता है। देखो, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में हुई। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई, 1942 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में हुई। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना 1911 में हुई। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की स्थापना 1985 में हुई। ठीक है, तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1942 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 में। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना 1911 में। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की स्थापना 1985 में। इसके बाद
जनसंख्या का आहार सिद्धांत किसने दिया था? थॉमस डबलडे ने। जनसंख्या का आहार सिद्धांत थॉमस डबलडे ने। और सामाजिकी कोशिकीयता सिद्धांत दिया ड्यूमोंट ने। प्रजनन सिद्धांत दिया स्पेंसर ने। आर्थिक सिद्धांत दिया डेविड रिकार्डो ने। तो आहार सिद्धांत थॉमस डबलडे, को सामाजिकी कोशिकीयता सिद्धांत ड्यूमोंट, प्रजनन सिद्धांत स्पेंसर, आर्थिक सिद्धांत डेविड रिकार्डो। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को स्वीकार किसने? देखो, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को स्वीकार किसने किया था? ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी एवं F.W. रिक्स ने। और इसको मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को अस्वीकार किसने किया? हर्बर्ट ए साइमन ने। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम आया 1908 में। सिविल प्रक्रिया संहिता आया 1908 में। रजिस्ट्रीकरण अधिनियम आया 1908 में। और राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम आया 1911 में। ध्यान रखना, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, ये सब कब आए थे? 1908 में। और राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम आया 1911 में। अनुच्छेद 249 के क्लाज 2 के क्लाज 1 उप सब क्लाज 1 से पारित प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा। ठीक है, आर्टिकल 249 के क्लाज 2 के सब क्लाज 1 से जो प्रस्ताव पारित किया जाएगा वो 1 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रहेगा। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा एक सतत विकास रिपोर्ट 2023 पास की गई, जिसमें भारत की रैंक 112 थी। इसमें नंबर 1 पर फिनलैंड था और नंबर 2 पर स्वीडन था। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा सतत विकास रिपोर्ट 2023 जो पास की गई, उसमें भारत कितने स्थान पे था? किस स्थान पे? 112 पे। और नंबर 1 पे फिनलैंड, नंबर 2 पे स्वीडन। विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर कौन से हैं? देखो, विश्व के द्रुततम सुपर कंप्यूटर हैं। नंबर 1 पर है फ्रंटियर, ये USA का है। नंबर 2 पे है फुगाकू, ये जापान का है। नंबर 3 है लूमी, ये फिनलैंड का है। नंबर 4 पे है लियोनार्डो, ये इटली का है। नंबर 5 पे समिट है, ये भी USA का, समिट भी USA का है। भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र KVK 1974 में पुदुचेरी में खोला गया था। भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र 1974 में पुदुचेरी में खोला गया। विश्व आर्थिक मंच WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक्सचेंजर की कंपनी के सहयोग से, विश्व आर्थिक मंच ने एक्सचेंजर कंपनी के सहयोग से फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 रिपोर्ट जारी की। ठीक है, फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2023 रिपोर्ट जारी की। नंबर 1 पे स्वीडन है, भारत इसमें 67 पर है, भारत इसमें 67 पे है। ठीक है, 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण की कौन सी मनाई गई? 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसकी मेजबानी कौन किया? नीदरलैंड और कोटे डी आइवर, जिसको आइवरी कोस्ट भी बोलते हैं, की गई। नीदरलैंड और कोटे डी आइवरी कोस्ट के द्वारा इसकी मेजबानी की गई। तो 5 जून 2023 को 50वीं वर्षगांठ मनाई गई थी विश्व पर्यावरण दिवस की। इसकी थीम थी प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है पादशाहनामा। क्या लिखा है? अब्दुल हमीद लाहौरी ने पादशाहनामा लिखा है। और इस पादशाहनामे में जहाँ शाहजहाँ के शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। और क्यों पादशाहनामा में शाहजहाँ के ही शासन जानकारी क्यों मिलती है? क्योंकि ये अब्दुल हमीद लाहौरी जो हैं राजकीय इतिहासकार ही थे शाहजहाँ काल में। ठीक है, जीवी मावलंकर जो हैं 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे। 1946 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष बने थे। कौन? जीवी मावलंकर। और ये ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग को त्याग कर गांधी टोपी पहनकर अध्यक्षता की थी। तो जीवी मावलंकर ऐसे प्रथम अध्यक्ष थे जिन्होंने औपचारिक विग को त्याग दिया था और गांधी टोपी पहनकर तुम्हारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो जीवी मावलंकर 1946 में बने थे लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष। ब्लोफिश क्या है? यह ब्लोफिश जो है यह एक सममित, ठीक है, सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है। ठीक है, सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है। इसको 1923 में ब्रूस स्नीयर ने बनाया था। ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट, इसको नाइट्रोग्लिसरीन भी बोलते हैं। ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट को नाइट्रोग्लिसरीन भी बोलते हैं। ये क्या होता है? यह एक भारी रंगहीन तैलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है। ये डायनामाइट का आवश्यक संघटक है। तो अगर पूछे डायनामाइट को बनाने में किसका प्रयोग करते हैं तो इसी को प्रयोग करते हैं। ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट या
इसको बोलते हैं नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग करते हैं डायनामाइट को बनाने में। पैलियो वनस्पति, जिसको पैलियो बॉटनी बोलते हैं, इसमें पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा, जिसको रेडिएंट एनर्जी बोलते हैं, का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। ठीक है, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम क्या होता है? जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, जिसमें जल H2O के अणु टूटकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाते हैं और हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन वाहक का कार्य करता है। हाइड्रोजन आयन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन वाहन का कार्य करता है। B6 का रासायनिक नाम क्या है? जो विटामिन B6 का, इसका पैरीडॉक्सिन है। पैरीडॉक्सिन, B6 का रासायनिक क्या नाम है? पैरीडॉक्सिन है। डिप्थीरिया, न्यूमोनिया, कुष्ठ, ये डिप्थीरिया न्यूमोनिया कुष्ठ रोग जो है जीवाणुजन्य रोग हैं। क्या है? जीवाणुजन्य रोग हैं। बीरबल साहनी जो है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के पिता माने जाते हैं। मतलब बीरबल साहनी ने जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया है। केसी मेहता ने पादप रोग विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए मशहूर हैं। और पी महेश्वरी को भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में जाना जाता है। पी महेश्वरी को भ्रूण विज्ञान के क्षेत्र में, केसी मेहता को पादप रोग विज्ञान के क्षेत्र में, और बीरबल साहनी को जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में जानते हैं। ठीक है, ये हो गया इंपॉर्टेंट तथ्य। अभी आगे और पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।